दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बॉन्ड्स और डिबेंचर कैसे होते हैं, आप कैसे इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या इनमें फ़ायदा है। तो अगर आप पैसा निवेश करके एक फिक्स इनकम पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है? अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ होते हैं। इसमें आप किसी कंपनी को पैसा उधार दे रहे हैं जो कि एक लोन की तरह काम करता है और बदले में कंपनी आपको फिक्स इंटरेस्ट प्रॉमिस करती है। लेट्स से कंपनी अगर कहती है कि आपको 9% का इंटरेस्ट पर एनम दे रहे हैं, तो आप जितना भी पैसा लगाते हैं हमारे साथ, तो वो आपका जितना भी मैच्योरिटी में आएगा, लेट्स से 5 साल का या 10 साल का या 15 साल का या 20 साल का, उस मैच्योरिटी टाइम के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट उसने प्रॉमिस किया है, तो आपको सारा इंटरेस्ट इकट्ठा आपको एक साथ मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास एक और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप हर साल अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इंडिया के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है वो जानते हैं। इंडिया में आप या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। तीसरा होते हैं आपके टैक्स सेविंग में, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ये लोग अपने बॉन्ड्स निकालते हैं जिसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स से रियायत मिल जाती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो आप उस अमाउंट को अगर इन फंड्स में लगाते हैं तो इसमें आपको कैपिटल गेन्स टैक्स से रियायत मिल जाती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो आप उस बॉन्ड को अगर इन फंड्स में लगाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये तीनों ही तरीके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास क्या तरीके हैं निवेश करने के। पहला है इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब है आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपने सुना होगा डेप्थ म्यूचुअल फंड्स। तो डेप्थ म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स आपसे पैसा लेता है और अलग अलग टाइप्स के फंड्स में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट फंड्स हो, चाहे वो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो। तो इनडायरेक्ट वे में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कन्वीनियंस। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डेप्थ फंड चूज़ कर सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है? आप जैसा देख रहे हैं अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का डेप्थ फंड का दूसरा ड्रॉबैक उसका ये है कि म्यूचुअल फंड आपसे फीस चार्ज करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट निवेश करने का। तो डायरेक्ट निवेश करने का आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है तो आपको किस तरीके से इंटरेस्ट ऑप्ट करने से, तो किसी भी कंपनी में जो होता है इन्वेस्ट करने का ऑप्शन, वो उसकी रेटिंग पे डिपेंड करेगा। अगर कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है तो वो आपको कम रिस्क दे रही है, आपके लिए रिस्क कम है, तो आपको वो इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा कम प्रोवाइड करेगी। अगर कंपनी थोड़ी सी हाई रिस्क वाली है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कम है, तो वो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉमिस कर सकती है उस चीज़ में। दूसरा इंटरेस्ट रेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो बॉन्ड या डिबेंचर सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड बॉन्ड या डिबेंचर का मतलब क्या है कि कंपनी के एसेट्स से बैक्ड हैं वो बॉन्ड या डिबेंचर। अगर कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो कंपनी के एसेट्स नीलाम करके बॉन्ड्स के पैसे दिए जा सकते हैं। अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर है, डैट मीन्स कोई भी कंपनी का एसेट्स नहीं है उसके पीछे, अगर कंपनी दिवालिया होती है तो आपका पैसा डूब सकता है। तो ये आपका एक रिस्क है, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। अब हाँ, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मेन इंसेंटिव ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा प्रॉमिस होता है। तो ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डिबेंचर है, ये आपके स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। अगर आप इनमें निवेश करना चाहते हैं तो आप आपका जो भी ब्रोकिंग अकाउंट है या ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट है, आपको इसके अंदर भी ऑप्शन मिल जाता है। काफ़ी सारे बॉन्ड्स होते हैं लिस्टेड, आप उसमें डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं आप उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट या उनकी ब्रांच विजिट करके जो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं वहाँ पर जाके फिजिकली भी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब किस फॉर्म में आपको ये मिलेगा? अगर आप फिजिकली जाते हैं तो आपको ये फिजिकल सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, हाँ डीमेट अकाउंट होना तो ज़रूरी है आपकी आज के डेट में, तो आपको ये सीधे डीमेट फॉर्म में ही मिलेगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो ये तो हो गई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड की। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आप डायरेक्टली कैसे खरीद सकते हैं? एक तो हमने बात कर ली कि आप इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको अगर ख़रीदना है तो आपको पास यहाँ पर ट्रेडिंग या ब्रोकरिंग अकाउंट से नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स RBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको खरीद सकता है, या फिर कॉमर्शियल बैंक्स खरीद सकते हैं, या फिर कोई प्राइमरी डीलर खरीद सकता है। तो आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर उसको नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप
जितने भी पॉपुलर कमर्शियल बैंक्स हैं उनके थ्रू कर सकते हैं, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट किस तरीके का एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? में तो इंटरेस्ट रेट उसमें बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हर जगह गया हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी कमर्शियल बैंक के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। दूसरा, आपको किस बात का ख्याल रखना है कि आप कोई ऑनलाइन नहीं खरीद सकते गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी कि आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक की ब्रांच में, और वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करना होगा, तभी आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपका डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट से रिलेटेड एक और चीज़ नोट करने लगे कि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं, तो जब भी ये मैच्योरिटी पीरियड आएगा तभी आपका पैसा वापस मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इलिक्विड एसेट है, इस बात का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखें। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए आपकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं टैक्स सेविंग फंड्स की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ, और ये सब जो है वो इस तरीके के फंड्स देती हैं। इसके अंदर भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली विजिट करना होगा। इनके साथ जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं जो इनके साथ रजिस्टर्ड है, वहाँ पे आपको जाके फिजिकली आपको जाना होगा, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपका एक बात का ध्यान करना होगा, इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। इंटरेस्ट रेट कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा रहे हैं, जो कि बेसिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का करीब है आपका। तो अगर आप उसे ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइड कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो ओवरऑल 9-10% का बैठेगा। तो ब्रॉडली ये 3 तरीके के आपके बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। ये तीनों के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। आप कैसे निवेश कर सकते हैं, या तो आप इनडायरेक्टली निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, या आप डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं शेड्यूल बैंक्स के थ्रू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।